जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है भारत के अब तक के सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में। तो फिर जानते हैं आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, जैसा कि आपको तो पता ही होगा, मौजूदा समय में भारत अभी तक अपनी 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स पूरे तरीके से नहीं बना पाया है। अभी तक केवल भारत के 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोटोटाइप ही तैयार हुआ है तथा इसे भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने में करीब 8 से 10 साल का समय और लगेगा। तथा इसी बीच भारत को एक और बहुत बड़ा ऑफर मिला है, जिसमें भारत को ब्रिटेन ने अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट टेम्पेस्ट बनाने के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहा है। आपको बता दें, सर्वप्रथम यह ऑफर ब्रिटेन ने भारत को सन 2019 में दिया था, लेकिन उस समय भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में व्यस्त था तथा उस समय भारत को 6th जनरेशन के फाइटर जेट की इतनी कोई खास जरूरत भी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय भारत का चीन के साथ इतना बड़ा सीमा विवाद नहीं था। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह सब कुछ बदल गया है तथा भारत को अब अपनी 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट की कमी भी महसूस होने लग गई है, क्योंकि मौजूदा समय में चाइना का J-20 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। भले ही इस पर कई देश सवाल भी उठाते हों कि चाइना का J-20 पूर्ण रूप से 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दुश्मन को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। इसे देखते हुए भारत ने भी अपने 5th जनरेशन के प्रोग्राम को तेज कर दिया है तथा इसी बीच ब्रिटेन ने अपना 6th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोग्राम टेम्पेस्ट में शामिल होने के लिए भारत को न्योता दिया है। आपको बता दें, मौजूदा समय में टेम्पेस्ट में ब्रिटेन की BAE सिस्टम कंपनी के साथ साथ इटली और स्वीडन की लेनार्डो और साब कंपनियां भी शामिल हैं तथा ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ नीदरलैंड और जापान को भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है, क्योंकि फाइटर जेट के इतने एडवांस वर्जन को बनाने के लिए बहुत सारे फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ब्रिटेन अपने भरोसेमंद देशों को इस प्रोग्राम में शामिल करने का ऑफर दे रहा है, ताकि वह भी इस प्रोग्राम में ब्रिटेन के बराबर का फंड दे सके, जिससे कि यह प्रोग्राम आगे आसानी से बढ़ सके। जिसका उदाहरण आप अमेरिका को ही देख सकते हैं। अमेरिका ने भी अपने F-35 प्रोग्राम में अपने कुछ नाटो के देशों के साथ साथ अन्य देशों को भी शामिल किया था, जिसमें सभी देशों ने F-35 के प्रोग्राम में अपना अपना पैसा लगाया था, जिस वजह से F-35 जैसा बेहतरीन 5th जनरेशन का फाइटर जेट दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बनकर सामने आया था तथा इससे अमेरिका को भी काफ़ी फायदा भी हुआ है, क्योंकि एक तो अमेरिका का इस फाइटर जेट्स को बनाने में कम खर्चा हुआ था और साथ ही साथ वर्तमान समय में अमेरिका अपने इस बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने भरोसेमंद देशों को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहा है। इसे देखते हुए ब्रिटेन ने भी यह कदम उठाया है, क्योंकि यदि इसमें मौजूदा समय में भारत भी ब्रिटेन के टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत का 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट एमका बनकर तैयार होगा, तो भारत को 6ठी जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए शुरू से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा तथा भारत को कम दाम में 6ठे जनरेशन के फाइटर जेट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, जिससे कि भारत और भी ज़्यादा 6ठे जनरेशन के फाइटर जेट बनाकर तथा उन्हें बेचकर लाभ भी कमा सकता है। क्योंकि यदि हम मौजूदा समय में देखें तो भारत फाइटर जेट के मुकाबले में काफ़ी पीछे रह गया है और जब तक भारत का 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट एमका बनकर तैयार होगा, तब तक फाइटर जेट के मामले में अन्य देश भारत से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे तथा भारत के दुश्मन देश अपने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को बना चुके होंगे या फिर उसे बनाने के लिए काफ़ी करीब पहुंच चुके होंगे, जिससे कि भारत को वर्तमान के समय जितना ही मुकाबला करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को ब्रिटेन के इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।